आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग जो है इस वीडियो में ये आपका अलजेब्रा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 पर ध्यान दीजिए। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले 1 देखिए, और उससे भी पहले प्लस माइनस का वीडियो जाकर देखिए, तब जाके देखिए सब वीडियो, तब मजा आएगा, तब एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग गुना सीखेंगे, ठीक ना, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि अलजेब्रा का जोड़ और घटाव दो चीज कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग क्या देखेंगे जी? गुना देखेंगे। गुना को कंप्लीट करेंगे और गुना खत्म होगा तब जाके आगे में काम क्लियर होगा। डिवाइड हल्का फुल्का बताएंगे, गुणनखंड पर ज्यादा बल देंगे। बात समझ में आ गया ना? तो गुना देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। अलजेब्रा में गुना हम लोग को समझना है जी। जैसे हम लोग समझते कैसे हैं, पहले पावर पहले समझिए, 1 से पावर 3। अब जिसको पावर समझ में नहीं आ रहा है वो वर्ग और वर्गमूल का वीडियो डाला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए, तब ही समझ देखिए। कहने का मतलब है ना कि बेस के लगातार सब वीडियो देखते आइए, तब पूरा समझ में आएगा। अगर बीच में ऐसी आ जाइएगा जन तरह से, तो कुछ समझ में नहीं आएगा जितना समझना चाहिए। तो पहले सब जो वीडियो है मात्र आधा घंटा का वीडियो होगा, आधा घंटा जो भी है, 1 घंटा से कम कैसा वीडियो है, ठीक ना। तो उतना मेहनत कीजिए और वहां देखते जाइए, और तब सब वीडियो देखिए, एकदम पूरा समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 से पावर 3 है जी। तो पावर के मतलब क्या होता है? जितना पावर रहेगा उतना बार गुना में लिखा जाता है। पावर के मतलब जी, जितना पावर रहे उतना बार मल्टीप्लाई में लिखाता है, मैंने गुना में लिखाता है, ठीक ना। तो 1 से पावर 3 है तो 1 को कितने बार लिखेंगे जी? आप कहिए सर 3 बार। आंसर हो गया, नहीं समझ गए? अगला क्वेश्चन, अगर कहें कि बाई के पावर 4 है तो बताइए क्या लिखाएगा? तो आप कहिए सर बाई, सर बाई गुना बाई गुना बाई गुना बाई, 4 बार गुना में हम कह दिए। अगला क्वेश्चन, जेड के पावर 6 है तो बताइए क्या लिखाएगा? वीडियो रोक के लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, तब मजा आएगा। कॉपी कलम जरूर रखिए साथ में, था ना। तो जेड के पावर 6 है तो जेड गुना जेड गुना जेड गुना जेड गुना जेड हो गया कि नहीं हो गया जी? 1 2 3 4 5 हुआ जी। यहाँ जेड आंसर समझ में आ गया। तो 6 बार गुना में लिख दिए। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम पक्का समझ में आया होगा। आपसे बोले कि बताइए बाई के पावर 2 है, मतलब क्या लिखाएगा जी? तो लिखेंगे बाई अगुना बाई। कहने का मतलब ये है कि अगर आम के भी पावर 4 है तो आम को 4 बार लिखेंगे गुना में। पावर के मतलब होता है मल्टीप्लाई में लिखना रहता है, गुना में लिखना रहता है। चाहे कुछो के पावर है उसे मतलब नहीं है, आलू बैगन प्याज कुछो रहे, अगर उस पर पावर 4 है 5 है 10 है, जो भी पावर है, जितना पावर रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई में लिखाएगा। माने यहाँ आम के पावर 4 है तो लिखेंगे आम गुना आम गुना आम। ये मत कहना खाम, इसे खाम नहीं आम। तो आम को 4 बार गुना में लिखना है, ये ध्यान देना है। गुना में पावर के मतलब मल्टीप्लाई में लिखाता है, गुना में लिखाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम पक्का समझ में आ रहा होगा। तो जो भी रहेगा उसका पावर, जैसे हम कह दिए ना कि ए के पावर 6 है तो बताइए क्या लिखाएगा? तो ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए, 1 2 3 4 5 6। बात समझ गए? तो 6 बार गुना में लिख दिए। मैंने जो भी रहे, अगर जितना पावर रहेगा उतना बार गुना में लिखना है। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम उल्टा करते हैं। कहें हम आपसे कि बताइए टी गुना टी गुना टी गुना टी, बताइए कब लिखाया होगा? कब इतना लिखेंगे? कितना पावर रहेगा तो हम लिखेंगे। तो आप कहिएगा सर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सब फ्रेशे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई मोबाइल की क्वालिटी नहीं बढ़ जाता है, मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाओ। अनेबल लिखा है सर, अनेबल लिख रहा है तो वीडमेट ऐप डाउनलोड करो क्रोम ब्राउजर से, ओकरा पर अनेबल नहीं लिखेगा, जितना कहिएगा उतना बढ़ेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितनो नॉर्मल मोबाइल रहेगा तो कभी हम 1080 बढ़ेगा। सर नेट खत्म हो जाता है सर, तो 5G, बिना 5G के नहीं देखिएगा। अगर बनना है बढ़िया जी तो 5G, 5G मोबाइल से देखना पड़ेगा। अगर बढ़िया बनना है जी तो 5G। ध्यान दीजिए इधर जी, 1 2 3 4 कब लिखे होंगे? जब टी के पावर 4 रहा होगा। मतलब पावर 4 है तो 4 बार गुना में लिखेंगे। तो 4 बार गुना है तो एक पावर नहीं कर देंगे? आप एकदम कर देंगे सर। अगर हम कहें यहाँ कि जेड गुना
जेड गुना जेड गुना जेड गुना जेड, यहाँ गुना जेड, तो जेड 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 1 2 3 4 5 6 7 बार जेड है जी, और 7 बार जेड है जी, तो बताइए जेड के पावर कितना हो जाएगा जी? तो आप कहिएगा कि जेड के पावर सर, जेड के पावर 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा सर, तो जेड के पावर 7 दे दिए क्योंकि 7 बार गुना में है, जितना बार गुना में रहेगा उतना पावर बैठा दिया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? एकदम समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एक्स गुना एक्स बराबर क्या होगा? दूसरा बाय गुना बाय बराबर क्या होगा? तीसरा जेड गुना जेड गुना जेड गुना जेड बराबर क्या होगा? चौथा टी गुना टी बराबर बताइए। पांचवा एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स बराबर क्या होगा? बनाइए इसको। आप कहिए सर दो को एक्स है सर, तो एक पावर एक है, एक पावर एक है, वैसे मत कहिए, मामला गड़बड़ आ जाएगा ना। एक है एक, एगो एक्स एगो एक्स, केगो एक्स गुना में है, दो गो तो दो हो गया, एक गो दो गो तीन गो तो बाई के पावर थ्री बाई ना है, एक गो दो गो तीन गो चार गो तो जेड के पावर कितना हो जाएगा? चार, क्योंकि चार गो जेड है, सब जेड है जी। सर दू जैसा लग रहा है, लग रहा है नहीं, हम बोल रहे हैं तो नहीं सुनाई दे रहा है, बहिर है? लग रहा है दू जैसा सर, लगे से क्या होगा, बोले से नहीं लग रहा है, बोल रहे हैं? समझते नहीं है भाई। देखिए तो एक दो तीन चार, चार बार है, टी के पावर चार रख दिए। यहाँ देखिए टी टी के गो टी है जी, तो दो गो टी है तो दो रख दिए पावर, एक गो एक्स दो गो एक्स तीन गो एक्स चार गो एक्स पांच गो एक्स छह गो एक्स, छह गो एक्स है तो एक्स पावर कितना हो जाएगा? छह। तो वही लिखेंगे जब बीच में गुना रहना चाहिए, अगर एक को जोड़ा आ गया तब मामला हो जाएगा गड़बड़, ठीक ना? तो इसलिए तब वही लिखाएगा जब बीच में गुना रहेगा। पक्का समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ में आया होगा। अब हम लोग समझ रहे हैं गुना कैसे लिखा जाता है, मतलब पावर रहे तो गुना में लिख देंगे, गुना में रहे तो पावर में लिख देंगे। दो चीज कंप्लीट हो गया। अब आइए, अब आपसे हम लिखवाते हैं, उसको लिखते जाइए। गुना तो एकदम चकाचक हो जाएगा जी, कहिए क्या मजा आ गया, एकदम समझ के पूरा के पूरा, ठीक ना? हो सकता है गुना का जो है एक वीडियो में ना फर जाए, दो वीडियो में लगावे पड़ जाए, हड़बड़ा के हम खत्म नहीं करेंगे, खत्म माने खत्म। भाई गुना है, गुना तो एकदम बढ़िया से समझना होगा, अभी तो हम सिंपल एकदम दे रहे हैं, अभी तो हम बेस तैयार कर रहे हैं गुना के, ठीक ना? चलिए हम कहें एक्स के पावर 4 गुना एक्स के पावर 2 जी, तो एक्स को क्या बार लिखेंगे जी? एक दो तीन चार, चार बार। यहाँ भी एक्स है, बीच में गुना है तो गुना दे दीजिए, यहाँ एक्स के पावर 2 है तो फिर दो बार, एक दो बार लिखे आ जाएगा। तो ऐसे लिखिए बाई के पावर 3 अगुना बाई के पावर 2 बराबर टी के पावर 3 गुना टी के पावर 3 बराबर टी के पावर 4 गुना टी के पावर 2 बराबर टी गुना टी स्क्वायर बराबर एक्स गुना एक्स के क्यूब बराबर बाई स्क्वायर गुना बाई स्क्वायर बराबर जेड के क्यूब गुना जेड के क्यूब बराबर जेड स्क्वायर गुना जेड के क्यूब बराबर। बोलिए इतना लिखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। वीडियो रोक लीजिए, रोक के लिख लीजिए, बताएंगे फिर मिला लीजिए, मजा आएगा इसे। तो देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं जी कि बाई 3 बार है सर, पावर 3 है तो 3 बार, एक दो तीन, अब बीच में गुना है सर, गुना दे दीजिए, अब फिर दो बार लिखिए एक दो। अब बताइए के बार हो गया? एक दो तीन चार पांच, तो इसको लिख दीजिए बाई के पावर 5, 5 बार हुआ कि नहीं हुआ? अब एकदम हो गया सर। यहाँ देख रहे हैं टी, टी के बार लिखा है जी, एक बार दो बार तीन बार, यहाँ गुना है बीच में जी, गुना दीजिए, यहाँ फिर लिखेंगे 3 बार, एक बार दो बार तीन बार। अब देखिए एक दो तीन चार पांच 6 बार हो गया सर, और जितना बार लिखा रहे उतना पावर बैठा देना है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया होगा। आप एकदम वीडियो को बढ़िया से देखिए, मन लगा के देखिए। अच्छा काम में मन नहीं लगता है, खराब काम में मन लगता है, लेकिन लगाने से लगेगा अच्छा काम में मन। बात समझिए ना? चलिए टी के पावर 4 टी गुना टी गुना टी गुना टी, ताकि पावर 4 था 4 बार लिख दिए। बोलिए दिक्कत? टी के पावर 4 था तो 4 बार लिख दिए। फिर देखिए टी के पावर 2 है तो लिखेंगे गुना में है ना, बीच में गुना है, गुना दे दिए, एक बार दो बार, दो बार और लिख दिया। बताइए एक दो तीन चार पांच 6 बार हो गया सर, तो टी के पावर 6। सर आंसर एकरा से काम है कि एकरा से काम है? तो ये लास्ट वाला से काम है जी, एकरा से काम नहीं है।
तो कैसे तो इतना काहे लिख रहे हैं सर कि 4 गुआ 2 को 6 गो है तो डायरेक्ट लिख ना दीजिए। 3 गुआ 3 गो 6 गो हो गया, 3 गुआ 2 गो 5 गो हो गया, और यहाँ 4 गुआ 2 गो, तो एकरा मतलब यहाँ भी 1 से पावर 6 हो जाता सर। एकदम सही समझ रहे हैं आप, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ टी के पावर 1 है, यहाँ टी के पावर 2 है, तो 2 गो टी है 1 गो टी, कितना हो जाएगा जी 3 गो टी। बोलिए यहाँ क्या है जी 1 गुआ, यहाँ 3 गो, तक 1 से पावर कितना हो जाएगा जी 4, क्योंकि एगो 1 से सर है, यहाँ 3 गो 1 से है, तो 3 है 1 4, यहाँ बताइए कितना होगा। तो यहाँ कहिए सर बाई के पावर 2 गुआ 2 गो कितना हो जाएगा 4 गो, कहिएगा यहाँ पर सर तो 3 गो जेड है, 3 गो जेड है, बीच में गुना है तो गुना रहेगा, तो बताइए क्या गो जेड हो जाएगा 3 और 3 6 गो जेड हो जाएगा। माने गुना में पावर जुड़ जाता है। अब समझ में आया कि काहे जुड़ जाता है। अभी तक सब लोग रट रहे थे गुना में पावर जोड़ देना, आधार सेम रहने पर गुना में पावर जोड़ देंगे, आधार सेम रहने पर गुना में पावर जोड़ देंगे। रटने को नहीं, समझने को एकदम समझिए, बढ़िया समझिए, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा आप। सॉरी, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छा से। तो यहाँ हम लोग देखें गुना में पावर जुड़ जाता है, काहे ये समझ में आ गया। ये देखिए इतना बार लिखे से क्या फायदा, डायरेक्ट लीजिए। यहाँ बताइए कितना होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जेड के पावर कितना हो जाएगा जी 3 है 2 5। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं। तो गुना में पावर जुड़ जाता है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए हम यहाँ दे रहे हैं डायरेक्ट बताइएगा एकदम, जैसे कैसे बताए वैसे। 1 से पावर 4 गुना एक्स स्क्वायर, बाई के पावर 6 गुना बाई के पावर 8, जेड के पावर 8 गुना जेड के पावर 6, बाई के पावर 3 गुना बाई स्क्वायर, टी के पावर 6 गुना टी, एक्स पावर 7 गुना एक्स पावर 3, बाई के पावर 4 गुना बाई एक्स गुना एक्स, एक्स पावर 9 अगुना एक्स पावर 20। बोलिए बनाइए जल्दी से ना, वीडियो को रोक लीजिए, बना लीजिए, हम बताते हैं, मिला लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, रोक के बनाइए फिर मिलाइए। कॉपी कलम लेके बैठिए, अगर कुछ करना है तो निठल्ला ऐसे घूमना है तो करते रहे नौटंकी, हमरा क्या। देखिए गुना में पावर जोड़ के लिख देते हैं, 1 से पावर 4 2 6, काहे जुटा, क्योंकि 4 बार लिखेंगे 2 बार तो टोटल 6 गो ना हो जाएगा, तो 6 हो गया। यहाँ 8 6 14 बाई के पावर 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 6 14 जेड के पावर 14 हो जाएगा। यहाँ 3 2 5 बाई के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ 6 गो, यहाँ कुछ ना तो 1 है 6 1 7 टी के पावर 7 हो जाएगा। 7 गुआ 3 गो 1 से पावर कितना हो जाएगा जी 7 3 10 हो जाएगा। 1 से तो 1 से पावर, बाई है तो बाई के पावर बनेगा। 4 गो अगर कुछ ना तो कितना रहता है 1, कुछ पावर न रहे तो 1 रहता है, तो 4 1 5, यानी बाई के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ एगो 1 से है, यहाँ पर एगो है पावर 1 है 1 है, तो 1 पावर है 1 पावर, यानी केगो 1 हो गया 2 गो हो गया। यहाँ 9 गो 1 से, यहाँ 20 गो है, तो टोटल कितना हो जाएगा जी, तो 9 गुआ 20 गो सर 29 गो हो जाएगा सर। समझ गए सर कि कैसे गुना होता है एक्स वाला बाई वाला जेड वाला। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम समझ में आएगा। थोड़ा सा लेवल चढ़ रहा है ऊपर में, एकदम लेवल बढ़ाते जाएंगे, टेंशन लेने का नहीं, मेहनत करने को, मेहनत कीजिए, मेहनत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, ठीक ना। मान लिए तो हार, ठान लिए तो जीत। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप मानते हैं कि ठानते हैं। मान लिए कि आप कमजोर हैं तो काम खत्म है, और ठान लिए कि एकदम गर्दा उड़ा देंगे, सर हमको एकदम सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं, तो आप एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं, ठीक ना। यूट्यूब पर आपको हम एकदम तेज कर देंगे, ऑफलाइन में ब्रिलियंट बना देंगे। अब डिपेंड आप पर करता है, तेज बनना है कि ब्रिलियंट बनना है कि दोनों बनना है, ठीक ना। कोई उपाय नहीं सर आप फिर पहुंचने का, तब तेज बने पड़ेगा। ब्रिलियंट बनने के लिए भाई ऑफलाइन का मजा अलग ना होता है, बात समझ रहे हैं ना, है कि ना। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ना जाए बन रहा है, इस पर एगो दूगो क्वेश्चन बनाएंगे, पता चला कि 10 मिनट समझाने में लगा है, बड़ा टाइम लग रहा है। अब बिना टाइम के कैसे लॉन्ग क्वेश्चन समझेगा बताओ, है समझ नहीं ना जी, बिना समझाने हम नहीं छोड़ते हैं ना, तो समझाने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ भी तेज कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है।
कि सर ऑनलाइन में है तो हम नहीं तेज होंगे, हम तेज कर देंगे। अरे इधर उधर कमजोर जो आपको कह रहा है वो कमजोरी खत्म कर देंगे। पहले आप मेहनत करते रहिए, आगे भविष्य में क्या होगा कौन जा रहा है? ऑनलाइन वाला की दिक्कत हो रहा था, ऐप बनवा देंगे, ऐप पर हो जाएगा, वीडियो बनेगा, एकदम लंबा लंबा वीडियो बनेगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा के, ठीक ना। तो सब उपाय है, लेकिन सबर के फल मीठा होता है, पहले सबर कीजिए, जितना बताया जा रहा होता कंप्लीट कीजिए। देखिए 6x² गुना 2x² बराबर 4x क्यू गुना x के क्यू 2x के पावर 3 गुना 3x पावर 2 9x² अगुना 4x² बराबर x² गुना x बराबर 2 अगुना 3 बराबर -4 अगुना -6 y के पावर 3 बराबर 3 गुना -8 के पावर 3 बराबर 4 x के पावर 3 गुना -4x बराबर -9x अगुना 6x बराबर, ठीक ना। ये वही उसी लड़का से बनेगा जिसको माइनस प्लस के गुना देख के आया है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पहले आप देख लीजिए माइनस प्लस वाला जो वीडियो बनाया है 4 गो, उसको देख लीजिए। माइनस प्लस के पहला वीडियो में पहले 20 मिनट तक डायरेक्ट भाग जाएगा, वो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, वो उनके लिए है जो नए स्टूडेंट है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको बढ़िया से बनाइए, हमें लेते जाइएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जी गुना में हम लोग देखें कि x² सर 2 गो 4 गो हो जाएगा, लेकिन आगे वाला को पहले गुना कर देना है। पहले आगे अंक को गुना करेंगे तो 6 गो x है, 6 गो है, 6 है 2 है जी, 6 गुना गुना बीच में है तो 6 दूनी 12 x के गो है जी 2 गो कितना हो जाएगा 4 गो। सर बनाने दीजिए सर, था बताइएगा सर, वीडियो रोकने दीजिए सर, रोक के बना लीजिए उसके बाद मिला लीजिए। यहाँ 4 है जी, एक आगे कुछ ना तो क्या है 1, आगे कुछ न रहे तो 1, पहले अंक अंक से गुना होगा, पावर के बाद में काम होगा। 4 1 गुना कर लेगा तो 4 यहाँ 3 यहाँ 3 x 3 3 के है जी x जी 3 3 6 गुना में पावर जोड़ देते हैं, पता चला ना कैसे जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 2 और 3 गुना करेगा, बीच में गुना है तो 3 दूनी 6 x से पावर 3 2 5। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जी कि 9 और 4 गुना करेगा तो 9 9 चौका 36, अब पावर 2 और 2 है तो कितना हो जाएगा x पावर 4। यहाँ देख रहे हैं कि आगे तो अंक है ना सर, तो ना तो पावर में खाई जोड़िए सर, 2 को 1 को कितना हो गया 3 को, आंसर हो गया। यहाँ देखिए आगे अंक है 2 है 3 है तो 3 दूनी 6 और यहाँ बाई 1 गो है, यहाँ 2 गो है तो कितना हो जाएगा 2 1 3 गो हो जाएगा, गुना पावर जुड़ जाएगा। यहाँ लड़की है, यहाँ लड़की है, लड़की में लड़ाई हो जाए, गुना में लड़ाई बताए थे तो लड़का के सपोर्ट यानी प्लस हो जाएगा 6 चौका 24। अब बाई 3 गो है 1 गो है कितना हो जाएगा बाई जी 4 गो, आंसर हो गया। यहाँ देख रहे हैं प्लस है, यहाँ माइनस है, लड़का लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट 24। अब बाई यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है तो कितना हो जाएगा जी 3 2 5 गो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ देखिए लड़का के वोट है, लड़की के वोट है, तो लड़का लड़की लड़े तो किसका सपोर्ट लड़की के। x पावर 3 है, x पावर 1 है तो गुना में पावर जो है 3 1 4 x पावर 4। क्या बात कर रहे हैं जी, मामला करवा दिए ना जी। पहले गुणवाना करेंगे, पहले लड़का लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट माइनस लगा दिए 4 चौका 16, तब करेंगे x 3 गो है, यहाँ कुछ ना तो 1 गो है तो 3 1 4 x से पावर 4, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ देखिए नहीं समझ में आ रहा जी, एकदम समझ में आएगा, जितना बता रहे हैं एकदम समझते जाइए। अगर इस माइनस प्लस में गुणा में दिक्कत आ रहा है तो माइनस प्लस वाला पहले बेस है उसको देखिए, सब के प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ठीक ना। प्ले लिस्ट कैसे खोजते हैं, अगर नहीं आता तो यूट्यूब में बोलिए, कोई ना कोई वीडियो में आपको समझा दे प्ले लिस्ट कैसे खोया जाता है। और उसको जाके प्ले लिस्ट में मैथ का बेस में जाइएगा, सब मिल जाएगा। 10th का स्टूडेंट है 10th वाला में जाएगा मिल जाएगा, 12th के हैं तो 12th वाला में मिल जाएगा, कंपटीशन के हैं तो कंपटीशन में भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा कंपटीशन का वीडियो बनाने में। बात समझिए ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस यहाँ प्लस है, और लड़का लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट 9 6 54।
आंसर। यहाँ एक्स है, एगो एक्स यहाँ है जी, तो कितना हो जाएगा जी 2, आंसर हो गया। बोलिए माइनस प्लस से गुना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या अलजेब्रा के गुना समझ में आया कि नहीं? एकदम पक्का समझ में आया होगा, एकदम समझते चलिए, एकदम मजा आने वाला है, पूरा एकदम चकाचक कर देंगे। कितनों अगर आप कमजोर हैं तो भी आपको हम एकदम तेज बनाने की गारंटी देते हैं, बिना पैसा के। तो आओ का चाहिए, अब ब्रिलियंट बनने के लिए तो पैसा खर्चा करे पड़ता है ना भाई, हमको भी पेट है ना, है? तो इसलिए ब्रिलियंट बनना है तब तो ऑफलाइन में ही कोई उपाय, को चेहरा देख के ही पढ़ा पाते हैं जी। अभी तो हम अनुमान लगा रहे हैं कैसा प्रॉब्लम होता होगा, समझा दिए, ठीक ना? लेकिन आप इतना भी यहाँ भी यूट्यूब पर भी आप बने रहिएगा तो आपको कोई कमजोर नहीं कहेगा, एकदम अच्छा खासा एकदम तेज कर देंगे, समझेंगे ना? तेज तेज एकदम तेज कर देंगे, नहीं तेज मैंने समझते हैं, इंटेलिजेंट। बात ध्यान दीजिए, कहता है जी 2x⁻³ अगुना -4x⁻³ बराबर। दूसरा है जी -4x² गुना 4x बराबर। तीसरा है जी 6y⁻³ अगुना -3y⁻4 बराबर। यहाँ देखिए -2x² गुना 4x⁻4 बराबर। अगला है जी -6x अगुना -3x बराबर क्या होगा? यहाँ है -2y अगुना y बराबर क्या होगा? यहाँ है 8t अगुना -2t बराबर क्या होगा? -3z अगुना -4z बराबर क्या होगा? 8x के बराबर 4 गुना -4x बराबर 8 बराबर क्या होगा? -3x² गुना x² बराबर क्या होगा? ठीक ना? तो कोशिश कर रहे हैं कि एकदम हर एक तरह के क्वेश्चन को आपको हम समझा दें। उम्मीद है कि पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक ना? और दो क्वेश्चन और लिख देते हैं, 2x -3x बराबर क्या होगा? और 4x² -5x के क्यू बराबर क्या होगा? इतना बना लीजिएगा, मजा। एक और -2x -5x बराबर, इतना में चकाचक हो जाएगा गुना। अभी सिंपल गुना हुआ है भाई, ब्रैकेट वाला गुना भी बताना है, ठीक ना? वो भी बताएंगे, एकदम हर चीज समझा देंगे, खाली आप मेहनत करने के लिए रेडी रहिए, ठीक ना? यहाँ हम लोग देख रहे हैं जी, लड़का लड़की लड़े तो किसका सपोर्ट? लड़की के। लड़ाई की बात कर रहे हैं क्योंकि बीच में गुना है, तो लड़की का सपोर्ट। 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ एक 3 गो है, यहाँ 3 गो है, तो कितना हो जाएगा जी? 3 3 6, नहीं 6 को हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। नहीं समझ में आ गया? यहाँ देखिए माइनस है प्लस है, मैंने लड़की है लड़का है, बीच में गुना मैंने लड़ाई है, तो लड़का लड़की लड़े तो किसका सपोर्ट? लड़की के। इसी को कहते हैं कि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अभी देखिए x 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो कितना हो जाएगा जी? 2 है 3 गो। लेकिन पहले अंक को गुना ना कीजिए, पहले अंक कीजिए, तो 4 गो 4 गो 4 16 x के पावर 2 1 3। समझ में आ रहा होगा? प्लस सर बनावे दीजिए, सर बनावे काहे दे, रोक के बनाने दीजिए, अब बना के फिर मिला लीजिए, ठीक ना? प्लस माइनस में लड़का लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट 76 18 हो गया, और 3 है बाई, यहाँ 4 गो बाई है, तो 4 3 7, बाई के पावर 7 हो गया। गुना में पावर जुड़ जाता है, कैसे जुड़ता है रीजन बता दिए हैं। यहाँ देखिए माइनस मैंने लड़की, प्लस मैंने लड़का, बीच में गुना है, लड़का लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट 4 दूनी 8, 2 गो x है, 4 गो x है, कितना हो जाएगा जी? 6 गो x हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस है, लड़की लड़की लड़े तो लड़की सपोर्ट नहीं करना है, प्लस हो जाएगा 76 18, एक से एक में एक है, एकरा में एक, तो एक एक 2। क्लियर? यहाँ माइनस यहाँ प्लस है जी, कोई चिन्ह रहे तो छिपा हुआ रहता है प्लस, ठीक ना? तो ये बाई है प्लस में, आई है माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 2 है, एकरा में अंक नहीं है, एक है तो 2 कहीं दूर रह गया, एगो बाई है, एगो बाई है, एगो बाई हो गया जी 2 हो गया। फिर समझिए यहाँ माइनस एक कुछ नहीं, चिन्ह 2 प्रकार के होता है, वो प्लस एगो माइनस, गुना भागा इसमें काम है,
बात समझे ना, दो गो चिन्ह हमेशा रहेगा, कोई भी संख्या लिखल है या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, समझ गए ना। तो यहाँ बाई है जो प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि लड़की लड़का लड़े तो लड़की के सपोर्ट, और दू एक आगे एक है तो दू एक आगे दू बाई एक गो दू गो। यहाँ देखिए प्लस में लड़का माइनस में लड़की, लड़का लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट 8 दूनी 16 हो गया, टी के पावर एक है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए लड़की लड़की लड़े तो किसका सपोर्ट करना है जी, लड़का के, तो चरती आई 12, जेड जेड करेंगे तो जेड के स्क्वायर, एक पावर है एक पावर से 2 नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए लड़का लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट और चौका 32, 8 4 8 गो एक से 4 गो एक से, दोनों में एक से इसीलिए जुट रहा है, एक से नहीं रहता थोड़े जोड़ देते, 8 4 12, क्लियर ना। यहाँ देखिए लड़की है या कराए कुछ नहीं, लड़का तो लड़का लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट, लड़े मैंने कहा गुना, एक 3 एक है तो 3 का 3, दू गो कितना हो जाएगा जी 4, x पावर 4। ब्रैकेट के मतलब गुना होता है जी, ब्रैकेट रहेगा तो समझिए गुना वहां छिपा हुआ है, बात समझिए ना। तो यहाँ गुना है जी, तो प्लस में माइनस में लड़का लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट 3 दूनी 6 हो गया, एक से एकरा पर एक है तो पावर कितना हो गया 2। फिर समझिए यहाँ जो है ना ये ब्रैकेट को गुना समझा जाता है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मैंने गुना छिपा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको गुना करा दिए। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट है तो गुना छिपा हुआ है, तो प्लस में माइनस तो माइनस, पंचौ का 20, एक स्क्वायर है, यहाँ 3 है तो 3 2 5, एक से बार 5 हो गया। यहाँ देखिए लड़की लड़की लड़े तो लड़का के सपोर्ट प्लस लिखिए चाहे मत, प्लस छिपा हुआ रहता है, अब 5 दूनी 10, एगो एक दू गो गुना का किया सर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर गुना छिपा हुआ रहता है, अब ये दोनों साइड से ब्रैकेट है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उम्मीद है कि आपका इस तरह गुना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है अगला वीडियो में गुना को कंप्लीट करेंगे, इसके आगे गुना करवा देंगे ना तो ये जो पढ़ाए ना ये आप भूल जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए गुना का एक वीडियो और बनेगा और उसमें आपका पूरा गुना एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड समझेंगे, डिवाइड में एक वीडियो में डिवाइड समझा देंगे, डिवाइड तो भाई 2-3 वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, अगर टेढ़ा टेढ़ा में चल गया था, लेकिन हमको बेस ठीक करना है, ठीक ना। तो बेस मतलब जितना चाहिए उतना हम ठीक कर देंगे, ठीक ना। और उसके बाद जो है क्वेश्चन हम सोल्व करने में मजा आएगा। फिर गुणनखंड जो है ना जी एकदम चटनी कर देना है, गुणनखंड समझे में नहीं आता अच्छा स्टूडेंट को, तो इसलिए गुणनखंड को एकदम अच्छा से कंप्लीट करा देंगे। मतलब कि ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 में गुना क्लियर हो जाएगा, पार्ट 4 में डिवाइड क्लियर हो जाएगा, पार्ट 5 6 जो भी लगे 2 वीडियो में कोशिश करेंगे कि गुणनखंड को एकदम चकाचक करा दें, ठीक ना। लेकिन 3 भी लग सकता है भाई, गुणनखंड बड़ी टेढ़ा रहता है, तो अलजेब्रा ठीक करना है भाई अच्छा से, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। आप एक वीडियो में पूरा पढ़ा दीजिए, कहाँ से पढ़ा देंगे, एक वीडियो में हो भी नहीं करेगा, आप बैठ पाइएगा उतना, हमारा कुछ है, हम तो एकदम कंटिन्यू का हमारा किताब देखे लगी है, क्वेश्चन देख के लिखे लगी है, सब दिमाग में सेट है, समझे कि ना। तो इसलिए उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि कैसा वीडियो लगा। ओके बाय।